हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं और आपके टॉपिक पॉलिनोमियल्स है। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपका पॉलिनोमियल है, तो आप इस क्लासेस के माध्यम से अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स और आप क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9-10 का सिलेबस तो होगा ही यहाँ पे सीबीएसई स्टेट बोर्ड, और अगर किन्हीं स्टूडेंट का एनसीईआरटी बुक है तो वो स्टूडेंट इस क्लासेस के माध्यम से अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैथ्स विद संदीप भट्ट पावर्ड बाय ओम साइंस क्लासेस। मास्टर द बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ इजी एग्जांपल्स एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। यहां पे हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स, आखिर पॉलिनोमियल्स होता क्या है वो समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखना यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस तरह का एक्सप्रेशन को पहले लिखना आना चाहिए। तो हम सर इस पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है p ऑफ x, और यहां पे डेफिनेशन को पढ़ेंगे लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है a0। फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है सर a1 x प्लस a2 x स्क्वायर। मतलब यहां पे a0 मतलब x नहीं है, यहां पे a1 मतलब x का पावर कितना है 1 है, a2 मतलब x का पावर 2 है, एंड सो ऑन यहां पे क्या है an, तो यहां पे x टू द पावर n है। अगर इतना लिखना आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, और ये पूरे टर्म का पावर में क्या लिखा हुआ है n। अगर आपको इतना लिखना आया तो हम आगे बढ़े, अगर आप इतना लिख लिए तो आगे बढ़ेंगे। चलिए हम ये मान करके चले कि सर एक बार आप फिर से लिखो। हम क्या लिखे वो देखना। हम p ऑफ x लिखे, p ऑफ x, और उसके बाद लिखे a0 यानी कि a0, फिर लिखे a1, फिर यहां पे x का पावर 1, फिर यहां पे लिखे a2 x का पावर 2, यहां पे क्या लिखेंगे a3 x का पावर 3, एंड सो ऑन यहां पे लिखेंगे an x टू द पावर n, an x टू द पावर n। मतलब हम यहां से लेकर के यहां तक का टर्म को लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म्स लिखना जिस स्टूडेंट को आया ना, अब हम उनके लिए बोलेंगे कि यहां पे देखना वेरिएबल का पावर, यहां पे x का पावर कुछ भी नहीं है तो ये समझना कि x का पावर 0 है इस वाले टर्म में। यहां पे x का पावर कितना है 1 है, क्योंकि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, और 1 a0 से अगर मल्टीप्लाई भी करे तो a0 होगा। ठीक है, तो सर ये हमारा a0 है, फिर a1 लिखा हुआ है तो x का पावर यहां पे 1 लिखा हुआ है, a2 x का पावर 2 लिखा हुआ है, a3 x का पावर 3 लिखा हुआ है, और an x का पावर n लिखा हुआ है। तो यहां समझने का कोशिश करना कि x का पावर में 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 और n तक जा रहा है। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, पहले नंबर लाइन को समझना और उसके आगे का काम करेंगे। ये 0 है, इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, इसको कहेंगे 4। ठीक है सर, इसको कहेंगे -1, ये हमारा होगा -2, और ये होगा -3। क्या हो जाएगा -3। सर ऐसे जाएगा ये एंड सो ऑन, ये एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग को यहां पे देखना क्या है सर? अब हम लोग को देखना है कि ये जो पॉइंट है, ये -2 -1 0 1 2 3
4 और इंफिनिटी, मतलब यहां पे आप देख रहे हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक आप नंबर लाइन बनाया है। और नंबर लाइन में हम एक डार्क सर्कल बनाया है, जो नंबर है उस नंबर के पास सबसे पहले क्या ये नंबर लिखना आया, क्या इस एक्सप्रेशन को लिखना आया? यस सर, इस एक्सप्रेशन को लिखना आ गया। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। मतलब यहां पे 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, ऐसे कंटिन्यूटी इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है सर? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आप थोड़ा और नोटिस करना कि हम यहां पे डार्क सर्कल जो बनाए हैं, वो डार्क सर्कल कहां पे बनाए हैं? जहां जहां पे नंबर्स है सिर्फ वहां पे डार्क सर्कल है सर। जहां जहां पे नंबर्स है सिर्फ वहां पे डार्क सर्कल है सर। ठीक है, वहां पे एक डार्क सर्कल दिख रहा है। अब मेरे को ये बतलाएं आप लोग, क्या इसके बीच में नंबर्स नहीं है? सर इसके बीच में भी तो नंबर्स है ना। यस सर, इसके बीच में भी नंबर्स है, लेकिन उस नंबर को लिया जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सर, उस नंबर को आप छोड़ दे रहे हैं, जंप करवा दे रहे हैं। जंप करवाने का मतलब क्या हुआ सर? 0 के बाद जंप किया, 1 2 3 4 ऐसे करता है। अगर हम ऐसे नंबर लाइन को जहां पे डार्क सर्कल बनाए हैं, यहां पे निगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो, इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। सर इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। हाँ सर, निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं डार्क सर्कल को? बिल्कुल नहीं। तो इसको क्या कहते हैं सर? इंटीजर्स। क्या कहते हैं सर? इंटीजर्स। अरे वाह, आप लोग समझ गए। अब ये पूरे टर्म्स को मिला करके, जहां पे निगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और जीरो भी हो, तो हम इस पूरे टर्म को कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। अब थोड़ा और ध्यान देना, यहां से 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, तो 1 2 3 4 को अगर हम एक सेट के अंदर में लिखेंगे, यहां पे 1 लिखा हुआ है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। सर इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो सर -1 से अगर लिखा हुआ रहे तो, -1 से लिखा हुआ रहे तो सर ऐसा लिखा हुआ रहे, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक को हम लोग कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स। कोई आपसे पूछा कि 0 क्या है, तो 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, बस इतना बतलाना। इतना समझ में आया? ठीक है। अब मेरे को बतलाओ, क्या बतलाओ? क्या 3.5 इंटीजर होगा? सर 3 तो इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, लेकिन 3 और 4 के बीच का कोई भी एलिमेंट को इंटीजर नहीं कहते। क्या इतना समझ में आया? यस सर, यानी कि 3.5 ये एक इंटीजर नहीं है, और इंटीजर को कैपिटल जेड से दिखलाते हैं। बाद में क्लास 11th में आएंगे तो एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी कि 3.5 इंटीजर नहीं है, तो बतलाओ तो क्या 3.2 इंटीजर है? सर 3.2 भी इंटीजर नहीं है। मेरे को बतलाओ आप, 4.1 क्या इंटीजर है? नहीं सर। 7.1 क्या इंटीजर है? बिल्कुल नहीं सर, ये सारे इंटीजर्स नहीं है। ना ये इंटीजर है, ना ये इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? तो 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। सर ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इस पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप 0 को मिला दो, इसको 0 को 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इस टाइप के इंटीजर को कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। यहां पे कोई निगेटिव इंटीजर है क्या? सर यहां पे कोई भी निगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स।
सर जीरो अगर मिल गया तो हम इसको अब पॉजिटिव ना बोल करके, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहां पे कोई भी निगेटिव इंटीजर नहीं। अगर सर यहां पे जीरो को मिला दिया जाए, यहां पे जीरो को मिला दिया जाए तो यहां पे कहेंगे नॉन पॉजिटिव, यहां पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि हम इस वन से इधर का एलिमेंट को कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन जब जीरो से बोला जाएगा तो कहेंगे कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यहां से -1 से इधर कहा जाए तो इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर, और जीरो से इधर को मिला दिया जाए तो हम कहेंगे कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो सर अब तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या कहने वाले हैं। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन आप लिखे थे सर, p ऑफ x, जहां पे a0 से स्टार्ट किए थे, a0, फिर क्या लिखे थे a1x, फिर a2x², फिर एंड सो ऑन a3x टू द पावर 3 एंड सो ऑन। यहां पे क्या होगा an, और यहां पे x टू द पावर n। सर ऐसा कुछ है। तो ये जो टर्म है, इस एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा सर, इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं क्या? हाँ, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सर इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, देखेंगे, ये 3 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स का पावर देखना कि क्या एक्स का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, क्या देखना, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए, हाँ, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो यहां पे x का पावर 1 है और यहां पे x नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि 5 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं ना, एटलीस्ट 5 इंटू 1 लिखे और 1 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0, लिख सकते हैं सर। तो यहां पे x का पावर 1 है और यहां पे x का पावर 0 है, यानी कि 1 और 0 किसको दिखलाता है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स को दिखलाता है क्या? तो सर हम कहेंगे कि यहां पे वेरिएबल का पावर में नॉन निगेटिव इंटीजर है, वेरिएबल का पावर में नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अच्छा सर, एक और ऐसा एक्सप्रेशन लो सर, ठीक है, हम भी पहचाने। तो यहां पे कहता है सेकेंड एग्जांपल में, यहां पे कहता है 8x², तो x का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, -5 इंटू x का पावर 1 नॉन निगेटिव इंटीजर है, प्लस 3 यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर है। ये जो पावर है 2, 1 और 0, ये सारे क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। सर यहां पे तो है ही नहीं, यानी कि 1 है, और 1 का मतलब समझेंगे x टू द पावर 0, यानी कि पावर में 2 है, 1 है और 0 है, ये दोनों तो पॉजिटिव है, और 0 इसको मिला दिए तो हम कहेंगे कि ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। और नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने से इस तरह का एक्सप्रेशन को, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल हो जाए सर, एक और एग्जांपल हो जाए, तो एग्जांपल तो हो ही जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, यानी कि y का पावर 0 है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बतलाओ सर, समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल है। बस यहां पे देखना, यहां पे 3 है, 8 है, 2 है, 3 है, पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये बगल में जो नंबर लिखा हुआ रहता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जो कॉफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब वो 5 भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि -5 भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 3/2 हो सकता है, और वो रूट में भी हो सकता है, √2 हो सकता है, और वो पॉइंट में भी हो सकता है, 1.6। इस टाइप के नंबर्स को कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो यहां पे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप अपने नोट्स कॉपी में ऐसे लिखेंगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, जो अभी एक्सप्रेशन लिख रहे थे, a0, a1, a2, a3, an, जहां पे अगर an का वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो हम इसको कहेंगे इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x
इसको एक पॉलिनोमियल कहेंगे, और पॉलिनोमियल कहेंगे किस में है, x में, जिसका डिग्री कितना है, n है। हम ये मान करके चल रहे हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कितना डिग्री है, nth डिग्री है। कितना डिग्री है, nth डिग्री है। ठीक है सर, जहां पे हेयर a0, a1, a2, an आर रियल नंबर्स है, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड रियल नंबर्स, एंड ईच पावर ऑफ x, ईच पावर ऑफ x, x का जो पावर होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जो x का जो पावर होगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या इतना समझ में आया सर? सबसे पहले एक ऐसा एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे इन x ऑफ डिग्री n, लेकिन जहां पे a0, a1, a2, a3 ये सारे जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, पॉइंट में भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, रूट में भी होते हैं। ये सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो ये सारे क्या है, आर रियल नंबर्स, एंड ईच पावर ऑफ x नॉन निगेटिव इंटीजर। सारे पावर्स क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। पहला एग्जांपल क्या है, 3x प्लस 5। सेकेंड एग्जांपल क्या है, 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। और थर्ड क्या है ये, और फोर्थ क्या है ये। इसका मतलब समझेंगे कि यहाँ पे x का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, मींस पॉलिनोमियल है। तो कहता है ये एक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री कितना, 1। सर ये भी एक पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री कितना, 2। सर ये भी एक पॉलिनोमियल है इन y, पॉलिनोमियल किसमें है, y में, जिसका डिग्री कितना है, 3। सर ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका पॉलिनोमियल किसमें है, z में, ऑफ डिग्री कितना, 4। ये भी पॉलिनोमियल है। सर ये पॉलिनोमियल x में है, ये पॉलिनोमियल x में है, ये पॉलिनोमियल y में है, ये पॉलिनोमियल z में है। यहां पे x का जो भी पावर होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। क्या आप इस पेज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और इस पेज को अपने क्लास के सारे स्टूडेंट को समझा पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे, एक एक पॉइंट को बतला पाओगे? अगर बतला पाओगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट, अब रिमार्क करके बोलता है कि आखिर कौन कौन सा टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पे देखना, अगर एक एग्जांपल दिया हुआ है 1/x, तो 1/x को अगर हम अरेंज करके लिखे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, -1। और ये x टू दी पावर -1 यानी कि निगेटिव है, तो इस एक्सप्रेशन में पावर निगेटिव आ गया, मींस ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में इस तरह का पावर आ गया, निगेटिव इंटीजर आ गया, यानी कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड एग्जांपल क्या है, अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसमें रूट एक्स आ गया, रूट एक्स का मतलब पावर क्या जानते हैं, 1/2, और ये 1/2 तो इंटीजर ही नहीं है, ये कम से कम तो इंटीजर है लेकिन निगेटिव इंटीजर है। यहां पे ये इंटीजर ही नहीं है। सर इंटीजर कैसे नहीं है, तो पॉइंट में कोई नंबर को नहीं, फ्रैक्शन में इंटीजर्स, ऐसा वाला फ्रैक्शंस में जिसमें डेसिमल में रिजल्ट आए तो हम उसको इंटीजर्स नहीं कहते। ये तो खुद से कह दिया कि भाई ये दो टर्म है, पहला टर्म में x टू दी पावर -3 है और दूसरा टर्म में क्या है, 5 है। तो ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म x टू दी पावर -3 प्लस 5, ये दो टर्म है। ये दो टर्म में इसका पावर यहाँ पे क्या है, -3, और इसका पावर क्या है, सर कुछ भी नहीं, x का पावर 0। तो दो टर्म में कोई एक टर्म भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि ये निगेटिव इंटीजर आ गया। हमारा क्या होना चाहिए था, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है सर, तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे? तो यहां पे लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाई कितना, x प्लस 1। तो 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू x प्लस 1 का पावर कितना, -1। सर इस पूरे टर्म का पावर 1 है, तो इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। ये एक पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो सर क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यहां पे क्या लिखा हुआ है, 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहां पे लिखेंगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर -3 टू द पावर कितना, -1। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो जब हम इसको ऊपर लेकर के गए तो एक्स स्क्वायर -3 टू द पावर कितना हो गया, -1। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं सर, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है।
तो पॉलिनोमियल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो हम लोग समझ गए हैं कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। कौन कौन सा नहीं होगा, तो बोर्ड में लिखा हुआ है। नोट दैट एक्सप्रेशन लाइक इतना 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 एंड इतना आर नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो पावर है, आर नॉट नॉन निगेटिव इंटीजर। वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है यानी कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे हम अभी 4 नाम याद करवाना चाहते थे लेकिन कोई नहीं, हम वो याद नहीं करवाएंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं पहले। यहां पे क्या लिखा हुआ है सो समझना। यहां पे p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है ax प्लस b। तो बताओ x का पावर यहां पे कितना है 1, x का पावर कितना है 1। यहां पे a है, x है, प्लस b है और a b रियल नंबर है, यानी कि a और b रियल नंबर है। इसका मतलब a 0 के बराबर होगा क्या, तो कहता है पहला चीज कि इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद बोलता है कि a का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ a का वैल्यू 0 मत लेना। ठीक है, तो सर इस तरह का पॉलिनोमियल, यहां पे क्या है सर p ऑफ x और यहां पे क्या लिखा हुआ है सर ax प्लस b और x का हाईएस्ट पावर कितना है सर 1। क्या है इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, हाँ सर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन देखिएगा, अभी हम किसी का नाम नहीं बतला रहे, तो देखना p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा कुछ नहीं किए सर, यहां पे x का पावर 2 कर दिए, यहां पे एक x मल्टीप्लाई किए और अपने मन से c लेकर के आए। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है, यस सर ये एक पॉलिनोमियल है और इसका हाईएस्ट पावर क्या देख रहे हो 2। यहां पे भी सेम कंडीशन है, a b c ये सारे रियल नंबर होंगे लेकिन a का वैल्यू क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। क्या 2 एक्सप्रेशन समझ में आया सर, बिल्कुल सर। अब थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू, आप सोचो ना क्या होना चाहिए, तो सर यहां पे लिखेंगे ax क्यूब प्लस क्या bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये भी एक एक्सप्रेशन है जहां पे a b c d ये सारे क्या होंगे रियल नंबर, लेकिन a का वैल्यू क्या ना होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और इसमें हाईएस्ट पावर कितना है सर 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है सर 2, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है सर 1। पावर 1 फिर 2 फिर 3। एक और एक्सप्रेशन लिख ही लो ना सर, इस बार तो हम लोग लिख लेंगे खुद से सर, आप लिखो चाहे ना लिखो। यहां पे लिखेंगे ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। सर ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें x का पावर कहां से स्टार्ट किया है, 4 3 2 1 एंड 0 नहीं है, मतलब 0 पावर है। तो सर ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें नॉन निगेटिव इंटीजर है वेरिएबल का, और वेरिएबल का अगर नॉन निगेटिव इंटीजर है यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है 4 है। तो बतलाओ सर अगर पावर 1 रहेगा तो हम उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पावर 1 रहेगा तो हम उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पावर 2 रहेगा तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर पावर 3 रहेगा तो हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर पावर 4 रहेगा, अगर पावर 4 रहेगा तो हम कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना इजी है सर, है ना। अब उसका डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि इजी है कि डिफिकल्ट है। ये लिखना तो सीख ही चुके होंगे आप लोग, यस सर ये लिखना सीख गए हम लोग। कैसे, अगर कोई बोला लिख करके दिखलाओ, तो पहला इक्वेशन क्या था ax प्लस b था, सेकेंड इक्वेशन क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, थर्ड इक्वेशन कोई लिखना सिखलाएंगे तो क्या कहेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फोर्थ इक्वेशन अगर कोई लिखने के लिए बोलेगा तो ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अरे वाह, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग कहेंगे
पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, चौथा बाई क्वाड्रेटिक। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आपका नोट्स कॉपी में होना चाहिए। तो यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कहता है ए लीनियर पॉलिनोमियल, ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? सबसे पहला नाम याद कर लेना सर। अगर नाम याद करोगे, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको मजा आएगा। और नोट्स बनाने की कोशिश करना। नोट्स अगर आप बना रहे हो, प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लो। एक बार और वीडियो देख लेना, उसके बाद देखने का जरूरत नहीं है। 2 बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार वीडियो देख रहे हो, आपको पता नहीं है रास्ता कि सर कहां तक पढ़ाएंगे, दोबारा आप देखना, कुछ दिन के बाद तो आपको आइडिया मिलेगा, लेकिन उसके सामने नोट्स होना चाहिए। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसको डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। इसका जो पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर, उसको डिग्री कहते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर कितना है? 1। सर P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पे a का वैल्यू 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 5, यहां पे 3x माइनस 5 को देखेंगे तो x का पावर कितना है? 1। यहां पे क्या है? 2x प्लस 3, यानी कि ये 2x प्लस 3, यहां पे x का पावर कितना है? 1 है। फिर x माइनस 8, तो यहां पे x माइनस 8 है, यानी कि x का पावर कितना है? 1। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसमें आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? कहते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। A polynomial of degree 2 is called a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 highest power क्या होगा? 2। यहां पे तो 1 भी है, यहां पे तो 0 भी है, लेकिन हम लोग डिग्री किसको कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर होता है। उस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा पावर ये पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो हम इस तरह का एक्सप्रेशन को कहता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऐसा लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, उस एग्जांपल्स को देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, ये पहला एग्जांपल है। यहां पे x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 1 है, और यहां पे x का पावर नहीं है, यानी कि वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है। वेरिएबल का पावर क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, और इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसका डिग्री 2 है। तो हम इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इस तरह का एक्सप्रेशन को देखो और बतलाओ क्या है ये। तो यहां पे है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 6। सर ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। ये क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, यहां पे 1 है, और वहां 0 है। ये रियल नंबर यहां पे हो सकता है, यहां पे रियल नंबर हो सकता है, और यहां पे रियल नंबर हो सकता है। कैसे बोल रहे सर? याद करो ना, पहला एक्सप्रेशन क्या लिखे थे? a0, फिर a1x लिखे थे, a2x स्क्वायर लिखे थे, एंड सो ऑन an x टू द पावर n लिखे थे, जहां पे a0, a1, a2, an ये सारे रियल नंबर थे। a0, a1, a2, an ये सारे क्या थे? रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन ये जो पावर था, वेरिएबल का पावर था, वो नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या था? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो हम इसको क्या कहेंगे? रियल नंबर है 2 सर। माइनस 2 रूट 2 ये भी रियल नंबर है सर, 6 भी रियल नंबर है, लेकिन जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी कि हम इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को भी कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? कहेंगे सर y स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई प्लस
3, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? होगा सर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। क्या इतना सा समझ में आया? यस सर, समझ में आया। यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर डेफिनेशन, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो तो हम उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्मूला क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। जीरो नहीं, ये फिर जहां पे ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है, वो देखते हैं। यहां पे x का पावर 3 है हाईएस्ट पावर। क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है सर, और हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। हाईएस्ट पावर 3 है तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब यहां पे कहता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब कहेंगे? A polynomial of degree 4, a polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial। उसको क्या कहते हैं? biquadratic polynomial। जनरल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? p of x is equal to इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। सर x का पावर यहां पे हाईएस्ट कितना है? 4, यानी कि डिग्री 4 है। डिग्री 4 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। सर इस एक्सप्रेशन को बतलाओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। और हाईएस्ट पावर कितना है? सर 4 है, डिग्री 4 है, यानी कि ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर इसको भी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। सर एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है, सर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सर ये एक पॉलिनोमियल है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम इस x के जगह पे 2 रख देते हैं, इस x के जगह पे क्या रख देते हैं? 2। जैसे ही 2 रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। सर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 2 जा 6 प्लस 5 हुआ, ये 2 4 जा 8 माइनस 6 प्लस 5, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 और यहां पे क्या होगा? माइनस 6, यहां पे 13 माइनस 6, 13 में 6 गया तो कितना होगा? 7। सर जब हम इस x की जगह पे 2 रखे तो कुछ रिजल्ट आया क्या? ठीक है, 2 रखने से कैसे रिजल्ट आया वो एक बार थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए आप, फिर हम बतलाएंगे इसका डेफिनेशन। यहां पे p ऑफ 1 लिख देते हैं, -1। जब -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या है? 2x स्क्वायर की जगह पे -1 रखेंगे, फिर -3 इंटू क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे और फिर प्लस 5 लिखेंगे। सर ये 2 होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो सर ये 2 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा सर, और ये 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सर ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए क्या? बिल्कुल कर लिए सर। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, देन p ऑफ 2 और p ऑफ -1, p ऑफ 2 और p ऑफ -1, p ऑफ 2 7 आया, p ऑफ -1 कितना आया? 10 आया, जो हम लोग के पास है। अब डेफिनेशन में जाते हैं, कहता है इफ p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर। p ऑफ x क्या है? एक पॉलिनोमियल है इन x में, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है किसमें? x में। एंड अल्फा, अल्फा जो है एनी रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। then the value obtained by putting x equal to alpha
देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, x के जगह पे जब अल्फा रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा ऑब्टेन्ड होगा इन p ऑफ x इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू अल्फा। तब हम उसको क्या कहेंगे, p ऑफ x को जब हम पुट करेंगे x की जगह पे अल्फा इन p ऑफ x में, तो उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू अल्फा। यानी कि हम सर इस 7 को कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, इस 10 को क्या कहेंगे सर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। अरे वाह, इतना अच्छा चीज। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू अल्फा इज डेनोटेड बाय p ऑफ अल्फा। ये वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू अल्फा, इसको कैसे दिखलाते हैं, p ऑफ अल्फा। सर आज का क्लासेस में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। हम आपसे एक उम्मीद करते हैं कि अगर आपको आज का क्लासेस 1 आवर या 30 मिनट 35 मिनट जितना देर का है, अगर वो क्लासेस आप किए हैं और आप देख लिए हैं कि क्लासेस कैसा लगा है, तो नीचे अपना कमेंट जरूर छोड़ दें, क्योंकि आने वाले स्टूडेंट के लिए वो फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कि वो आएंगे और उनको कमेंट दिखना चाहिए कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं संदीप सर से, क्या वो उनको समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं भी समझ में आया ना तो भी कमेंट कर देना सर, तो हम अपने आप में कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस कर लेना बेल आइकन को, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, जय हिंद।